हेलो फ्रेंड्स, आज उसी एक नए अंदाज के साथ फिर आए नए एक वीडियो के साथ जो ऑलरेडी हम पीछे करवा रहे थे आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो आज जो होगा मेरे दोस्त, ये जो होंगे जो टोटल वीडियो को हम कह सकते हैं कि ये वीडियो जो होगा मेरे दोस्त आपको जो होगा पार्ट 13 होने वाला है। ये बात तो ध्यान रखिए, ये पार्ट 13 होगा। आज का जो सेशन है ये पार्ट 13 होगा। ये बात को समझते होंगे बारीकी ढंग से, और आप इस सब चीज़ से वाकिफ हैं कि ये टोटल क्वेश्चन जो होता है मेरे दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सब ऑथेंटिक क्वेश्चन भी है। हम बढ़ते हैं आगे। कल जो हम क्वेश्चन किए थे वही शिफ्ट का, जो ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि शिफ्ट जो मेरे दोस्त फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, और ये हम कल करवाए थे 1 से 10 तक। आज होगा मेरे भाई 11वां क्वेश्चन। ये बात आप लोग जानते हैं, पीछे के अकॉर्डिंग ये बात बनता है। क्वेश्चन में कराया कि पीटर और प्रीति की उम्र में 5 वर्ष का अंतर है, और 35 वर्ष पहले जब दोनों को विवाह हुआ था तो उस समय पीटर की उम्र का 4 गुना और मेरे दोस्त प्रीति की उम्र का मेरे भाई कितना 5 गुना, 5 गुना के बराबर था। तो वर्तमान में दोनों की उम्र का योग बताइए। बहुत मस्त क्वेश्चन है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है जो मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि एज का क्वेश्चन भी है, एज का क्वेश्चन। इसमें 2 कैंडिडेट है मेरे दोस्त। एक है आप लोग का पीटर दिया हुआ, पीटर, ये बात तो ध्यान रखिए। एक है मेरे दोस्त प्रीति, ये बात तो ध्यान रखिए। पीटर और प्रीति दिया हुआ है। इसका वर्तमान उम्र मान लेते हैं इसका x, तो इसका मान लेते हैं बोस कितना y। सिंपल सी बात। दोनों की उम्र में मेरे दोस्त दिया हुआ है कि 5 वर्ष का अंतर है। इसका मतलब इस साइड में लिख देते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 5 वर्ष। फर्स्ट इक्वेशन बन गया बोस, ये बात तो ध्यान रखिए। 35 वर्ष पहले, हम पीछे हम ऐसा ढेर सारे क्वेश्चन किए, बात तो ध्यान रखिए। हम ढेर सारे ऐसा क्वेश्चन किए। 35 वर्ष पहले का मतलब ये हुआ कि x माइनस मेरे दोस्त कितना 35 वर्ष, यहाँ लिख सकते हैं मेरे दोस्त y माइनस कितना 35 वर्ष। सिंपल सी बात। अब इसी दोनों पे चर्चा होगा इसका स्टेटमेंट के अनुसार से 35 वर्ष पहले पीटर और प्रीति मेरे दोस्त 35 वर्ष पीछे रिवर्स हो गई। बात तो ध्यान रखना, जब माइनस किया तब उस समय जो मैं पीटर के उम्र का 4 गुना, पीटर के उम्र का 4 गुना, देखिएगा ध्यान से, बहुत मस्त बात। पीटर की उम्र का 4 गुना, और मेरे दोस्त क्या करा कि प्रीति की उम्र का 5 गुना। ये 5 गुना मेरे दोस्त बंदा बराबर भी है। आपको यहां से एक इक्वेशन मिलने वाला है बोस। आपको पता है कि ये गुना होगा तो हो जाएगा 4x, ये माइनस आपको होगा मेरे भाई 4 गुने, हम यहाँ लिख सकते हैं 35 गुने 4 करेंगे तो आ जाएगा मेरे दोस्त कितना, हम 35 गुने 4 करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 40 आएगा, 140 आएगा। ये बात तो ध्यान रखिए। 35 दूना 70, इसका मतलब 35 चौ 170 हो जाएगा। ये बात तो ध्यान रखिए, सिंपल सी बात। बराबर हम लिख सकते हैं मेरे भाई कितना 5y, और 35 बचे देखें मेरे दोस्त तो हम कह सकते हैं कितना, सॉरी 35 चौक होता है 140 होता है बोस, 140, और 35 बचे करें तो हम कह सकते हैं 175 हो जाएगा। ये बात तो ध्यान रखिए, 175, 35 बचे 175 हो जाएगा बोस। ये बात तो ध्यान रखिए। यहां से हम इक्वेशन बना सकते हैं कितना 4x माइनस 5y बराबर में लिख सकते हैं माइनस 175 प्लस मेरे दोस्त कितना 140। ये बात बनता होगा आप लोग का। इसको हम दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो माइनस 35 आएगा। इसका मतलब इक्वेशन बन गया 4x माइनस 5y बराबर कितना माइनस 35। सिंपल सी फंडा। इसका मतलब ये हुआ ना कि यहां से हम क्या कर सकते हैं, जो यहां से इक्वेशन को हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त कितना 4x माइनस 5y बराबर लिख सकते हैं माइनस कितना बोस 35। क्वेश्चन में कराया कि वर्तमान में दोनों उम्र का योग बताइए। इसमें क्वेश्चन में कराया कि दोनों का योग बताना है। योग के मतलब क्या, जोड़। सिंपल सी फंडा। आपको x प्लस वाई बताना है बोस। आप ऐसा कीजिए कि पहले x का मान निकाल लीजिए, फिर y का मान निकाल करके फिर जोड़ देना है। हम ऐसा करते हैं मेरे दोस्त कि हम क्या कर सकते हैं, जो अगर सपोर्ट मानो कि अगर हमको x को काटना तो x को बराबर करना होगा, तो इसका 4 गुना करेंगे मेरे दोस्त, तो यहाँ भी कितना 4 गुना। आपको पता है कि इसका भी अगर हम 4 गुना करेंगे तो ये बंदा कितना हो जाएगा मालूम है 20। सिंपल सी बात, आप समझ रहे होंगे बारीकी ढंग से। आपको पता है कि दोनों इक्वेशन में से 4x प्लस में, इसका मतलब घटाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो ये मेरे भाई माइनस माइनस जहां रहेगा प्लस में, जो माइनस में मेरे दोस्त प्लस में। आपको पता है मेरे दोस्त यहाँ कटने वाला, ये बात तो ध्यान रखिए, ये कटेगा। आपको पता है कि 4x कट गया, ये बचा कितना माइनस 4y प्लस 5y। इसका मतलब जो आएगा मेरे दोस्त हम क्या कर सकते हैं, जो ये आएगा कितना y, 4y में से माइनस 4y में से प्लस 4y अगर जोड़ देंगे तो प्लस y आ जाएगा। ये आपको पता है मेरे दोस्त कि 20 है, ये प्लस 35 है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कितना 55। सिंपल सी बात। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा समीकरण बना था ना, कि क्या बना था, जो कि x माइनस वाई, देख लीजिएगा ध्यान से,
x माइनस वाई, आप लोग समझ रहे होंगे बारीकी ढंग से, यानी कि क्वेश्चन आया था कि x माइनस वाई बराबर कितना था 5। अब थोड़ा समझिए कि y का मान मेरे भाई ये 55 है, तो x का मान कितना होना चाहिए, तो x का मान एक 5 जुड़ जाएगा, इसका मतलब कितना 60। सिंपल सी बात, आपको पता है कि दोनों का योग बताना है मेरे दोस्त, तो 55 और 60 को जोड़ते हैं मेरे भाया, तो आ जाता है कितना, हम कह सकते हैं कि 105 आएगा, नहीं 115। 55 और 60 को जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो हम कह सकते हैं 55 और 60 को जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं कि 115 आएगा, 115। यही 115 हमारा आंसर होगा मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर कितना है, तो सी। आप लोग समझ रहे होंगे हमारा ऑप्शन जो होगा मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो मेरे दोस्त ये होगा कितना, 115 वर्ष। ये बात तो ध्यान रखिए, दोनों की आयु का योग पूछ रहा था मेरे दोस्त, इसलिए हम कह सकते हैं 115 वर्ष। सिंपल सी फंडा। आगे बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 12 में बोस, देखा जाए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, कह रहा है कि 5329 का वर्गमूल कितना है जो बताइए, यानी कि कितना के बराबर है जो हमको बताना है इसका वर्गमूल। आपको पता है मेरे दोस्त क्या कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 9 हो तो 9 काहे आ सकता है, कब आ सकता है, जब उस संख्या का मेरे भाई इकाई अंक 3 हो या 7 हो। इसका मतलब क्या है कि 94 का इकाई अंक मेरे भाई 4 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 6 आएगा, ये तो नहीं होगा। 96 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई तो इसका इकाई अंक 6 आने वाला है, ये नहीं होगा। बात रह गया 7 का, तो 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है, इकाई अंक 4। 3 का करते हैं मेरे भाई तो रियल में अगर सच देखें तो 9 आता है। 2 ऑप्शन बच गया इकाई अंक से, यानी कि हम कह सकते हैं यूनिट डिजिट से। अब बात यह आता है मेरे दोस्त कि अगर हम रियल में सच देखें तो ये रियल में बात 97 का नहीं 90 का लो, 90 तो 90 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आता है 8100। सिंपल सी फंडा। लेकिन तुमसे 9700 का करा है ना कि 9700 का स्क्वायर जो 5329 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि केवल 90 का ही स्क्वायर 8100 आ रहा है, जो मेरे भाई 5329 से बड़ा है। 5329 से बड़ा, इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो होगा मेरे दोस्त लास्ट वाला कितना, 73। 73 का स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्त तो हमारा आ जाएगा 5329। सिंपल सी फंडा, आप इसको निकाल सकते हैं, जो ये बात बनता है बोस कि इसका हम निकाल सकते हैं। ऑलरेडी हम एज्यूम करके क्वेश्चन को हम बनाए, ये बात तो ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन आपको समझ में आता होगा। हालांकि बात है वर्गमूल का, तो वर्गमूल हमेशा क्वेश्चन देता है, ये बात तो ध्यान रखिए। तो इसको बारीकी ढंग से देखेंगे, ऐसा बात नहीं है। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ये आप लोग का साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, अब बहुत अच्छा, यानी कि एसआई का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या करा है जो कि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि 6% साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 13/2 वर्षों में, यानी कि 13.5 वर्षों में 834 रुपया हो जाती है, तो प्रारंभ में निवेश की गई राशि बताइए। सिंपल सी बात, फंडा सिंपल सी बात है। अगर इसका एसआई परसेंटेज में निकालें, सिंपल सी बात, तो हमारा 6% ढंग से देखिएगा। समय कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 13/2। सिंपल सी बात, एक कट जाएगा मेरे दोस्त कितना, 3 से 13 39। हम कह सकते हैं कि इसका 39% मेरे दोस्त इसका भी आ जाएगा। सिंपल सी बात, आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे होंगे बारीकी ढंग से, बात तो ध्यान रखिए। आपको 834 रुपया यहाँ दिया हुआ मेरे दोस्त, 834 रुपया हो जाती है, कोई भी समय के बाद हो जाती है। इसका मतलब कि आपका अमाउंट डेट इज आपका मिश्रधन दिया हुआ है। सिंपल सी बात, इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त कि अगर इसको अमाउंट के बराबर लाएं तो इसमें हम कह सकते हैं कि 100% जोड़ देंगे मेरे दोस्त, तो ये अमाउंट आ जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि अमाउंट बराबर जो होगा मेरे दोस्त 139%। ये बात तो ध्यान रखिए। तो हम कह सकते हैं कि इसका अगर हमको मूलधन निकालना हो तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 834 अब बटे में मेरे दोस्त कितना 139, अब गुना कर देंगे मेरे दोस्त कितना 100 से, आपका आंसर चलाएगा। ये बात तो ध्यान रखें, आपका आंसर चलाएगा। इसमें एक पैसा आपत्ति नहीं है, इसमें एक पैसा कोई दिक्कत वाली कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बोस। आपको पता है कि 139 जो ना 139 कटेगा मेरे भाई, 9 छक्का 54 और 13 5 65 13 का 78 होता है मेरे भाई। इसका मतलब कि 6 बार से कटेगा, ये 6 बार में 6 और 100 से गुना होगा मेरे दोस्त, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 600। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर कितना है बोस, बी होगा। ये बात तो ध्यान रखिए, आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। 139% इज इक्वल टू मिश्रधन, मिश्रधन के बराबर है 1% का मान निकालेंगे तो 834/139। अब प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, इसलिए मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि 600 रुपये इसका मेरे दोस्त प्रिंसिपल वैल्यू दिया। ये बात तो ध्यान रखिए, आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। रेट और समय के साथ अगर कोई व्यक्ति गुना कर दे, रेट और समय के साथ कोई व्यक्ति अगर गुना कर दे मेरे दोस्त, उसका एसआई आता है, उसका एसआई।
हम पीछे ऐसा ढेर सा क्वेश्चन करवाए। हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। कहता है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। हालांकि इसमें छूट गया, सॉरी, हाँ इसमें है, ऑप्शन में दिया हुआ है। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं, उसको देखा जाए ध्यान से। कह रहा है कि 79 है, 71 है मेरे दोस्त, और दिया 77 दिया हुआ, 73 दिया हुआ। थोड़ा सा देखा जाए ध्यान से। हम कह सकते हैं कि 70 एक मेरे भाई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, डेट इज मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या भी, बात तो ध्यान रखो। 71 एक अभाज्य संख्या, 73 भी एक अभाज्य संख्या, लेकिन मेरे भाई 77 जो एक अभाज्य संख्या नहीं, 7 गुने मेरे दोस्त कितना, 11। इसका मतलब क्या है कि समूह में मेरे भाई 77 नहीं होंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना है बोस, सी दिया हुआ। ये बात तो ध्यान रखिए, आप समझ रहे होंगे। 79 इज प्राइम नंबर, 71 इज मेरे भाई प्राइम नंबर, 73 इज प्राइम नंबर, और मेरे भाई हम यह कह सकते हैं कि 77 इज प्राइम नंबर नहीं है मेरे दोस्त। इसका मतलब समूह से ये अलग भी है, ये बात तो ध्यान रखिए। आगे देखा जाए, क्वेश्चन में करा है कि यदि 493 को, थोड़ा सा देखा जाए ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम लिख देते हैं हालांकि साइड में। यहाँ लिखा हुआ है मेरे दोस्त, क्या करा है कि 493 डिवाइड में मेरे दोस्त कितना, 29 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 17। सिंपल सी बात, आप लोग समझ रहे होंगे। अब क्वेश्चन में अब से क्या करा है, जो क्वेश्चन में करा है ये बात, क्वेश्चन में करा है मेरे दोस्त ये बात बोल रहा है ना, ये बात बोल रहा है, क्या बात बोल रहा है, जो क्वेश्चन में करा है कि 4.93 डिवाइड 0.0 और 0.17 दिया हुआ। सिंपल सी बात, ये बात तो ध्यान रखिए। एक बात यहां से समझ में क्या आता है, ध्यान सुनिए। अगर यहाँ लिखा हुआ मेरे भाई 493 डिवाइड में करके दिया हुआ मेरे दोस्त 29, बराबर में क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है मेरे दोस्त हम कह सकते हैं 17। ये बात तो ध्यान रखिए, कितना दिया हुआ है, तो 17 दिया हुआ है। थोड़ा समझिएगा ध्यान से। जब कोई भी संख्या को किसी भी संख्या से अगर हम भाग देते हैं, तो जो हमारा भागफल जो आता है, अगर पूर्ण संख्या आता है, कोई शेषफल ना बचे, तो हम यह कह सकते हैं कि 29 और 17 का जो मल्टीपल होगा मेरे भाई 429 होगा। सिंपल सी बात, वही चीज यहाँ दिया हुआ है। आपको क्या करना है, जो आपको मेरे भाई इसको हल करना है बोस, आपको इसको बारे में हल करना होगा। ये बात तो ध्यान रखिए, आप इसके बारे में वाकिफ हैं। आपको पता है कि 4 9 3 अब बटा में मेरे दोस्त कितना, 100। आपको पता है कि इसको दशमलव में बदलेंगे तो 1 पे 4 शून्य आ जाएगा, जो मेरे भाई पलटेगा तो ऊपर में हो जाएगा कितना, हम कह सकते हैं कि 10,000 बटे में कितना, 17। सिंपल सी बात, आप समझ रहे होंगे। डिवाइड के बाद कोई भी संख्या मेरे दोस्त पलट जाता है फ्रैक्शन वाले, तो आपको पता है कि ये डेसिमल में फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1 पे 4 शून्य आएगा, 4 शून्य ऊपर चल जाएगा मेरे दोस्त, केवल बचेगा कितना, तो 17 बचेगा। आपको पता है मेरे आका, क्या पता है, जो कि 493 जो मेरे दोस्त ये 29 से कटेंगे, ये 29 से कटेंगे। सिंपल सी बात, कैसे कि 29 का मल्टीपल है पा। आपको पता है कि 2 0 से 2 0 कटेगा, 29 गुने 100 करेंगे मेरे दोस्त, हमारा आंसर दे देगा कितना, 2900। डेट इज कंप्लीट आंसर। हमारा आंसर होंगे मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर कितना है, बी। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा बात नहीं है कि आपको एक बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया गया है, और ये सब इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन भी है। हम बात हैं क्वेश्चन को आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर मेरे दोस्त 16। आप लोग समझ रहे होंगे बारीकी ढंग से। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। किसी सम चतुर्भुज की एक भुजा दिया हुआ है कितना, तो दिया हुआ है मेरे दोस्त, हम क्या कह सकते हैं कि 41 सेंटीमीटर दिया हुआ है, जबकि इसके क्षेत्रफल मेरे दोस्त 720 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके विकर्ण की लंबाई का योग पता है। ये सिंपल सी बात। आप लोग को एक बात का चर्चा है कि 720 क्षेत्रफल दिया हुआ है। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने होता है मेरे भाई d1 गुने होता है मेरे दोस्त कितना, d2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना, 720। ये बात तो ध्यान रखिए। इसका मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो कि अगर हम विकर्णों का मल्टीपल निकालें, इसका मतलब क्या है कि d1 गुने, हम विकर्णों का मल्टीपल अगर निकाले मेरे दोस्त, देख लिया जाए ध्यान से, अगर हम विकर्णों का मल्टीपल निकालें यानी कि d1 गुने मेरे दोस्त कितना, d2, तो आपको पता है कि 720 में 2 का मल्टीपल हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कितना, 1400 कितना, 40। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि d1 गुने d2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना, 1440 क्षेत्रफल के बराबर बोस। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हल्का सा, ये बात तो ध्यान रखिए। आपको क्या पता है, जो देख लिया जाए ध्यान से। आपको पता है मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं क्या, आपको ये बात की जानकारी है कि हम यहाँ क्या कह सकते हैं, जो ये बात की जानकारी क्या है कि सम चतुर्भुज जो होते हैं, सम चतुर्भुज देख लिया जाए ध्यान से। सम चतुर्भुज जो है मेरे दोस्त इस प्रकार से, ये बात तो ध्यान रखिए। सम चतुर्भुज,
समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं मेरे दोस्त, मन से देखिए, मन से ये समचतुर्भुज भैया, समचतुर्भुज का विकर्ण इस साइड से, ये वाला, ये समचतुर्भुज का विकर्ण है, ये बात तो ध्यान रखना, ये समचतुर्भुज का विकर्ण। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कितना, 41, यहाँ भी 41 है, यहाँ भी 41, एकदम आराम से पहले समझिए, अब खो जाइए क्वेश्चन के अंदर में, 41 है। बात यह आता है कि समचतुर्भुज का सभी विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब 90 डिग्री के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि समचतुर्भुज का मेरे दोस्त, अगर इस विकर्ण का बात करें तो हम लिख सकते हैं D1 बटे कितना 2, अगर इसका बात करें मेरे दोस्त तो D2 बटे कितना 2। आप समझ रहे होंगे, आपको पता है कि दिस इज एक ट्रायंगल बन गया। ये जो मेरे पास 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाएगा, ये बात तो ध्यान रखना, ये लंब है, ये आधार है। इसका मतलब ये कह सकते हैं क्या कि D1 बटे 2 का मेरे दोस्त होल स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, D2 बटे 2 का क्या मेरे भाई, होल स्क्वायर, इज इक्वल टू लिख सकते हैं कितना, कर्ण का यानी कि 41 का क्या मेरे दोस्त, होल स्क्वायर। यहां से क्या करेंगे कि D1 D2 का होल स्क्वायर यानी कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर निकालेंगे। आपको पता है मेरे दोस्त कि इसको अगर हम हल करें तो क्या आएगा, जो आपको आएगा मेरे भाई क्या, D1 का स्क्वायर बटे कितना 4, ये आएगा मेरे दोस्त D2 का स्क्वायर बटे कितना 4, इसको स्क्वायर करेंगे 41 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई तो 1 हो जाएगा, ये 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 तो 16, 1681 आएगा। आपको पता है मेरे दोस्त कि अगर यहां से निकालें D1 का स्क्वायर प्लस मेरे दोस्त क्या D2 का स्क्वायर, तो ये 4 गुना हो जाएगा, तो यानी कि 16 गुने हम कह सकते हैं कितना, 81, 1681, सॉरी यहाँ जो आएगा मेरे दोस्त हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा यहाँ जो आएगा मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि 1681, डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा वाला के साथ इसके साथ गुना यानी कि 4 गुना, सिंपल सी बात। ये जो है मेरे दोस्त हम क्या कर सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं, इसको गुना करो, इसको अगर हम गुना करते हैं मेरे दोस्त तो इसको गुना करने के बाद जो आएगा वो लिखा जाएगा मेरे भाई 4, 8 चौक कितना 32, और बात बनता है कि ना 3 बच गया, 16 चौक 64, 64 है मेरे दोस्त, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कितना 67, ये बात बनता है। चार के चारों 8 चौक 32 यानी कि 2, और ये 16 चौक 64, और 64 है मेरे दोस्त, 64 यानी कि 16 चौक 64 है, 8 चौक 32 के 2 3, 64 3 कितना 67, सिंपल सी बात, यानी कि मल्टीपल इतना आ गया, ये बात तो ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं क्या, हम चाहते हैं कि इसका योग बताएं, योग अगर मेरे दोस्त D1 प्लस D2 का अगर होल स्क्वायर निकालना हो, ध्यान से देखो, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये बंदा रूट में चल जाएगा, रूट में इसका जो आएगा मेरे दोस्त यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर जो दिया हुआ है कितना 6700 कितना 24, अब प्लस इसका दोगुना, ये बात को ध्यान रखना, तो इसका जब हम दोगुना कर देंगे ना, इसका दोगुना, ये बात को ध्यान रखिए, इसका मेरे दोस्त दोगुना कर देंगे तो आपको पता है मेरे दोस्त कि 14 दूना कितना होता है 28, ये कितना 80, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2800 कितना आएगा मेरे दोस्त 80 आएगा, ये बात को ध्यान रखिए। अब इसको जोड़ दीजिए, इसको आप जोड़िए ढंग से, देखा जाए ध्यान से, इसको ढंग से जोड़ते हैं तो हो जाएगा कितना 4, 8 2 अगर हम लिखें तो मेरे भाई कितना 8 2 कितना 10, सिंपल सी बात, ये 8 और 7 7 2 14 यानी कि 15 एक कितना 16, सिंपल सी बात, 6 2 8 एक कितना 9, 9604 कौन संख्या है जो 9604 आ सकता है मेरे दोस्त, जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यानी कि 2 का यानी कि 82 का स्क्वायर करेंगे इसका इकाई अंक 4 आएगा, ये हो ही नहीं सकता। अगर मेरे दोस्त 80 का स्क्वायर करेंगे इकाई अंक 0 आ जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। 90 होगा मेरे भाई तो 90 यानी कि इकाई अंक 0 है, यानी कि 98 का स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्त तो इसका आएगा, ये बात तो ध्यान रखें। आपको पता है मेरे दोस्त क्या, ध्यान से देखिए कि आपको पता है कि इसका हम 98 का स्क्वायर करेंगे तो 9604 आएगा, ये बात तो ध्यान रखिए। आप लोग करके चेक भी कर सकते हैं, बात तो ध्यान रखना। कैसे कि मेरे भाई 6 है और 9 72, 72 दूना करें तो 100 यानी कि 1444, अच्छे करेंगे तो 0, हमारा इतना ही आ जाएगा, 98 सेंटीमीटर आएगा मेरे दोस्त, दोनों का योग आएगा बॉस, ये बात तो ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, जो बात बनता है, जो हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। ये मेरे भाई एडवांस के क्वेश्चन थे और जो है जो आगे बढ़ाया जाए क्वेश्चन नंबर मेरे भाई 17, ये भी हमारा एज का क्वेश्चन दिया हुआ। क्वेश्चन में क्या करा है कि 13 वर्ष जो है मेरे दोस्त, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 13 वर्ष पहले राम की उम्र शनि की उम्र से दुगनी थी। अब कह रहा है वर्तमान में 3 वर्ष के बाद शनि, यहाँ शनि है, शनि, ये बात तो ध्यान रखिए, शनि का जो मेरे भाई उम्र जो है राम की उम्र के 3/5 होगी, तो राम की वर्तमान उम्र बताइए। इसमें 2 व्यक्ति भी है,
एक मेरे भाई राम है, राम एक राम है, और एक मेरे भाई हम कह सकते हैं कि सनी है। सिंपल सी बात, ये बात तो ध्यान रखिए। करा 13 वर्ष पहले, इसको मेरे भाई मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं कितना y। सिंपल सी बात, 13 वर्ष पहले, 13 वर्ष पहले अगर हम यहाँ 13 वर्ष लिखें तो x माइनस कितना मालूम है 13, ये मेरे दोस्त y माइनस कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 13। कराए कि 13 वर्ष पहले राम की उम्र जो है ना सनी की उम्र से दुगनी थी। इसका मतलब क्या है कि सनी की उम्र में मेरे भाई अगर हम दुगना कर दें तो ये मेरे दोस्त क्या हो जाएंगे बराबर। सिंपल सी बात, ये मेरे दोस्त क्या हो जाएंगे बराबर। सिंपल सी बात, यानी कि वो लिखा है x माइनस कितना 13 बराबर कितना 2y माइनस कितना 26। सिंपल सी बात, आप समझ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 2y बराबर माइनस 26 प्लस कितना 13। आपको पता है कि x माइनस 2y बराबर आएगा मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं कि माइनस कितना आएगा 13। सिंपल सी बात, ये हम लिख सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हम कह सकते हैं क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, हमारा इक्वेशन आया x माइनस 2y बराबर मेरे दोस्त माइनस कितना है 13, पहला स्टेटमेंट के अनुसार से। अब हम आगे के स्टेटमेंट में बढ़ते हैं। सिंपल सी बात, आगे का स्टेटमेंट हमारा क्या कहता है, जो ढंग से देखा जाए बोस, आगे का स्टेटमेंट हमारा क्या है, जो कह रहा है वर्तमान से 3 वर्ष बाद की आयु, 3 वर्ष बाद, इसका मतलब x प्लस कितना 3, ये मेरे दोस्त कितना y प्लस कितना है 3। सिंपल सी बात, कह रहा है कि सनी का जो उम्र है, सनी का उम्र राम के उम्र के 3/5। इसका मतलब क्या है कि राम का उम्र मेरे भाई इतना है, इसका मेरे दोस्त 3 बटा अगर हम 5 कर देते हैं 3/5 तो ये बंदा बराबर हो जाता है। ये बात तो ध्यान रखिए, ये बंदा बराबर हो जाता है। अब इसको हम हल करेंगे, ये बात तो ध्यान रखिए, इसको हल किया जाए बोस। आपको पता है कि बराबर में 5 जाएगा, या ये हो जाएगा 3 से, यानी कि 3x प्लस कितना 9, ये 5 से गुना होंगे मेरे दोस्त 5y प्लस कितना 15। सिंपल सी बात, यहाँ से हम लिख सकते हैं कितना 3x, इसको हम लाएंगे इस साइड में तो 5y हो जाएगा मेरे दोस्त, आपको 9 है उस साइड में जाएगा, तो यानी कि 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे भाई 6। हमारा 2 को इक्वेशन मिला बोस, ये बात तो ध्यान रखिए। इक्वेशन नंबर दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना 3x अब माइनस कितना 5y बराबर में कितना है 6। ये बात तो ध्यान रखिए। कह रहा है कि राम की वर्तमान आयु बताना है, राम कितना माने थे x, इसका मतलब x का मान बताना है, तो x को बचाओ y को काटिए। तो आपको पता है कि y को काटने के लिए मेरे भाई y को हमको क्या करना होगा बराबर। सिंपल सी बात, तो 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना जाएगा बोस, तो 10। इसका मतलब ये हुआ ना कि इसमें मेरे दोस्त हम कितना से गुना करेंगे, तो हम कह सकते हैं 5 से गुना करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ भी कितना से 5 से। इसको हमको 10 बनाना है मेरे दोस्त, इसका में हम कितना से गुना करेंगे, तो हम कह सकते हैं 2 से। सिंपल सी बात, तो यहाँ भी कितना से करना होगा 2 से, ये बात बनता है। अब बात ये आ गया कि 2y या 5y मेरे भाई 10 हो गया। आपको पता है कि दोनों का साइन बराबर है, तो इसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा मेरे भाई प्लस, ये हो जाएगा मेरे दोस्त क्या माइनस। सिंपल सी बात, ये वाला चीज कट गया, ये कट गया, ये बचा मेरे भाई कितना 5y प्लस कितना 6x, तो 5y माइनस 6x में से घटेगा दोस्त तो आ जाएगा कितना -x। सिंपल सी बात, इसको अगर हम बात करें मेरे दोस्त तो हम इसको लिख सकते हैं -65। यहाँ से देखिए -65 है, ये जो आएगा मेरे दोस्त -65 है, -65 ये आएगा मेरे भाई कितना -12। ये बात तो ध्यान रखिए, -12 आपको जोड़िए, इसमें से x का वैल्यू निकालिए, ये जो आएगा मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कितना 77 आ जाएगा। ये बात तो ध्यान रखिए -77। आपको पता है कि माइनस माइनस रहेगा मेरे दोस्त, तो ये कट जाएंगे, माइनस माइनस कट जाएंगे। x का वैल्यू जो आएगा मेरे दोस्त हम कह सकते हैं 77 वर्ष आएगा। जो हमारा ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर कितना है बोस बी। ये बात तो ध्यान रखिए। तो एज का क्वेश्चन हम ये कह सकते हैं कि रेलवे एक समझिए कि एज के प्रति बहुत फिदा भी है, इतना फिदा है कि कुछ कहीं के ना 2 से 3 क्वेश्चन तक आता है। ये बात तो ध्यान रखिए। तो एज वाला जो पोर्शन है उसको कंप्लीट कर लीजिए, और हमको ये ना लगता है कि एज के लिए हम एक स्पेशल क्लास करना पड़े, जो हम पीछे जो क्वेश्चन करवा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग ये आपको फुलफिल कर लेगा बॉस। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन, ये 17 था मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 18 ये आप लोग का रेशियो का क्वेश्चन है और बहुत मस्त क्वेश्चन भी है। ये बात तो ध्यान रखिए, ये रेशियो का क्वेश्चन है। कहता है कि लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकनों और हरे टोकनों के साथ का अनुपात 5 और 12 दिया हुआ है, जबकि गुलाबी टोकनों का लाल टोकनों के साथ 7 और 15 का अनुपात था। तो हरे टोकनों का मेरे भाई गुलाबी टोकन के साथ कितना अनुपात होगा, जो हमको बताना है, अनुपात बताना है। इसमें मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कि इसमें 4 कैंडिडेट भी है, 4 कैंडिडेट। एक है मेरे दोस्त लाल, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, लाल है, ये बात तो ध्यान रखिए, लाल हरे, हालांकि जो नाम है उसके अनुसार से भी हम कर देते हैं ताकि आप लोग का कोई ना दिक्कत हो। ये मेरे दोस्त कितना है हरे, ये बात तो ध्यान रखिए। एक बात बनता है,
ये मेरे दोस्त आपको जो दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं कि ये गुलाबी दिया हुआ है, सिंपल सी बात, ये गुलाबी है, गुलाबी, सिंपल सी बात, ये गुलाबी भी है। आप लोग के समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करा है ना, ध्यान से देखिए कि रंग कह रहा है क्वेश्चन में मेरे दोस्त क्या, कि ये लाल रंग है और मेरे भाई हरे रंग, सिंपल सी बात, उसका 5 और 7 दिया हुआ है। लाल दिया हुआ है मेरे दोस्त कितना, तो 5, लाल रंग गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकनों और हरे टोकनों के साथ, हरे टोकनों के साथ दिया हुआ है कितना, तो 5 अनुपात कितना दिया हुआ है मेरे दोस्त, 12, सिंपल सी बात। आगे देखा जाए, जबकि गुलाबी टोकन है मेरे दोस्त और लाल टोकन भी है, यानी कि गुलाबी और लाल है। गुलाबी पहले आया, इसका मतलब कि 7 यूनिट इधर लिखाएगा बॉस, ये बात तो ध्यान रखना। लाल बाद में आया मेरे दोस्त, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ 15 लिखाएगा, सिंपल सी बात। आप लोग क्वेश्चन को समझिए, जिस तरीका से लैंग्वेज में फंसाया गया है उसी को पकड़ना है, बहुत मेहनत चीज है, बात तो ध्यान रखिए। तो ये मेरे दोस्त ए स्थान खाली है, ये हमारा यहाँ यानी कि ए स्थान खाली है, बात तो ध्यान रखिए। आपको पता है कि एक जगह स्टेटमेंट में मेरे दोस्त लाल की जनसंख्या जो बता रहा है, कर रहा है कितना, 5 यूनिट, एक जगह कर रहा है कितना, 15 यूनिट, बात तो ध्यान रखिए। इसका मतलब क्या है ना कि हमारा लाल मेरे दोस्त इक्वल होना चाहिए। एक व्यक्ति का 2 नाम नहीं हो सकता, लेकिन जमाना फेसबुक का है, हम अलग अलग नाम से बनाते हैं लेकिन व्यक्ति एक ही होता है बॉस, ये बात तो ध्यान रखिए। तो 5 और 15 का अगर हम एलसीएम लेंगे मेरे भाया, तो कितना आ जाएगा, 15 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि इसमें मेरे भाई 5 में कितना से गुना कर दें, तो 3 से गुना कर देंगे, तो 12 में मेरे भाई 3 से गुना, सिंपल सी बात। आप इसको निकाल सकते हैं, लाल 15, इसका मतलब क्या है कि लाल का जो वैल्यू मेरे दोस्त 15 भी है, ये बात तो ध्यान रखिए। 12 या 36, इसका मतलब मेरे दोस्त कितना है, 36 भी है। 7 के ऊपर नीचे कुछ ना, तो लिखा हुआ है कितना, 7 एकम 7। आपको क्वेश्चन में क्या करा है, जो क्वेश्चन में करा है मेरे भाई कि हरे और गुलाबी का बताइए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हरे और मेरे भाई क्या, गुलाबी का बताना है, गुलाबी का बताना है। तो हरे और गुलाबी कितना है मेरे दोस्त, 36 और 7 का रेशियो दिया हुआ है। हमारा ऑप्शन नंबर कितना मेरे दोस्त, ए, 36 और 7 का रेशियो दिया हुआ है, ये बात तो ध्यान रखिए। तो ये जो क्वेश्चन जो था मेरे दोस्त, ये रेशियो का क्वेश्चन भी है, ये बात तो ध्यान रखिए। और आप लोग समझे होंगे, ऐसा भी हम क्वेश्चन पीछे किए थे बॉस। आगे बढ़ जाए क्वेश्चन की तरफ। आगे हम देखते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना, 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए, यहाँ करा है कि 4000 का 54% कितना होगा जो। अब इसको कैसे भी बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन भैया। 4000 का मेरे दोस्त कितना, 54%, प्रतिशत हटाएंगे बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट गया, हमारा बचा कितना, 40 गुने मेरे दोस्त कितना, 54। आपको पता है कि इसको अगर हम गुना करेंगे तो 1 जीरो तो आएगा, लेकिन ये भी पता है मेरे दोस्त 40 गुने 54, यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 गुने 6 करेंगे मेरे भाई, तो 4 4 16। कौन ऐसी संख्या है कि 1 जीरो तो आए और मेरे भाई 6 भी आना चाहिए, ये बात तो ध्यान रखिए। कौन सी ऐसी संख्या है, ऑप्शन नंबर बी है केवल। ऑप्शन नंबर 1 में इकाई अंक 5 का भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी में इकाई अंक 2 का भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी में इकाई अंक 2 कभी भी जिंदगी में नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कितना मेरे भाई, 2160, डेट इज आंसर, ये बात तो ध्यान रखिए। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन को। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है ना कि पूरा गुना भी करना एक बेयाद चीज होता है। समय हमारे पास एग्जाम के समय में बहुत कम होती है, बात तो ध्यान रखिए। भगवान के दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन समय नहीं रहता है, बात तो ध्यान रखिए। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए, एक ट्रेन जो दिया हुआ मेरे भाई, एक ट्रेन, हालांकि एक ट्रेन वाला क्वेश्चन है, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे दोस्त की एक ट्रेन भी है, उस ट्रेन जो है ना 375 मीटर प्लेटफॉर्म, 375 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार कर लेती है। यदि ट्रेन की गति मेरे भाई 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा जो। बहुत मस्त क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा ध्यान से। जब ट्रेन वाले क्वेश्चन आए, अगर ट्रेन वाले क्वेश्चन में अगर कहे कि ट्रेन मेरे भाई किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है, या सुरंग को पार करता है, या कोई पुल को पार करता है, तो अगर मेरे दोस्त वहां जो हम इसका दूरी जो लेंगे, दूरी हम लिखेंगे मेरे दोस्त क्या, ट्रेन की कुल लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर दिया हुआ रहे, तो प्लेटफॉर्म की कुल लंबाई या सुरंग की लंबाई या पुल की लंबाई लेंगे, बात तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करा है कि ट्रेन की हमको लंबाई बताना, ट्रेन की लंबाई। हम यहाँ क्या करेंगे मेरे दोस्त, ट्रेन की लंबाई मान लेते। आपको पता है क्या, आपको पता है मेरे दोस्त कि समय बराबर क्या होता है, देखो तो ध्यान से। हालांकि समय बराबर कुछ भी हो सकता है, हम कह सकते हैं कि दुख भी हो सकता है, दर्द भी हो सकता है, लेकिन यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। समय बराबर होता है मेरे दोस्त कितना, दूरी बटे कितना, 4 होता है, सिंपल सी बात, उसी के बराबर लेना है बॉस। आपको पता है कि यानी कि दूरी जो लेंगे ना, दूरी ट्रेन की प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको पता है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई 375 भी है। ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे, बात तो ध्यान है। यही हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट है।
अगर आपको कहे कि प्लेटफॉर्म की लंबाई या ट्रेन की लंबाई तो दोनों को जोड़ देंगे। अब मेरे दोस्त आपको दिया हुआ है चाल, चाल थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। यहाँ चाल जो दिया हुआ है मेरे दोस्त, क्या चाल दिया हुआ है कितना, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन जो मीटर में पूछा हुआ समय सेकंड में, आपको यहाँ करना है क्या ना कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मेरे दोस्त अगर इसको हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो इसको हम 5/18 से गुना करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा एक अमीर सिंबल है, अमीर से जब गरीबी स्तर में जाएंगे तो 5/18 से गुना करना, ये बात तो ध्यान रख। इसका मतलब चाल जो होगा मेरे दोस्त हम कह सकते हैं कितना कि 70 गुने 5 बटे में कितना 18, ये बात तो ध्यान रख। इतना के बराबर करेंगे मेरे दोस्त तो कितना के बराबर, ये हम कह सकते हैं कितना 27 सेकंड के बराबर आ जाएगा, ये बात तो ध्यान रख। 27 सेकंड के बराबर आ जाएगा, ये बात तो ध्यान रख। अब यहाँ से एल की लंबाई ज्ञात करेंगे, एल की लंबाई, ये बात बनता होगा बोस। एल की लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। जो एल की लंबाई कैसे आएगा, कहाँ आएगा, जो देखा जाए ढंग से मन से देखा जाए। आपको पता है क्या, जो अगर हम यहाँ लिखे मेरे दोस्त 375 प्लस में कितना एल बटा में कर सकते हैं मेरे दोस्त 70 गुने कितना 5, अरे होगा कि ना। ये मेरे दोस्त 18 बटा में, इसका मतलब 18 से गुना होगा मेरे दोस्त, बराबर में कितना 27। आपको पता है कि नौ दूना 18 और नौतिया 27 होता है, सिंपल सी फंडा, आप समझ रहे होंगे, ये बात तो ध्यान रखिए, आप समझ रहे होंगे बारीकी ढंग से। इसको गुना करेंगे मेरे दोस्त, ये जो हो जाएगा ना, हम ये आ जाएगा 2 गुने हो जाएगा मेरे दोस्त कितना 375 प्लस में कितना 2l बराबर। आपको पता है कि 7×5 = 35, ये 7×5 = 35 हो जाएंगे। और ये मेरे दोस्त इसको गुना हो जाएंगे, तो इसका मतलब है कि 3 गुने कितना 350, ये बात तो ध्यान रखिए, 3 गुने 350। इसी को गुना करना है, हमको मान निकाल लेना है, सिंपल सी बात, ये बात तो ध्यान रखिए, इसी को मान निकाल लेना है बोस, ये बात तो ध्यान रखिए। अगर हम इसको कहें तो हम कह सकते हैं कि 2l बराबर, आपको पता है कि इसको गुना करेंगे तो 5 या 15, 3 या 9 1 10, इसका मतलब 35 105 आ जाएगा 0, ये माइनस। अब आपको पता है कि 375 दूना, तो 75 दूना 150 होता है मेरे दोस्त, 3 दूना 6 यानी कि 7 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 750। अब ये दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो 2l बराबर आएगा मेरे भाई 50 घटेगा यानी कितना 300। इसको अगर हमको l का मान निकालेंगे मेरे दोस्त, हम कह सकते हैं कि 150 मीटर, और 150 मीटर जो है मेरे दोस्त क्या हम कह सकते हैं कि ट्रेन की लंबाई है मेरे दोस्त, जो हमारा ऑप्शन नंबर कितना होगा तो डी होगा, ये बात तो ध्यान रखिए। तो आप लोग देख लिए होंगे क्वेश्चन को, ये लास्ट क्वेश्चन है। हालांकि आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज इतना ही।